अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और इतने प्यारे मौसम में मैं बात कैसे ना करूँ आप लोगों से, ये मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज थोड़ी हट के बात करते हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई दोस्तों के बारे में। दोस्ती एक बहते झरने जैसी है। दोस्ती आसमान पे बिखरे सितारों जैसी है। दोस्त वो जो आपके दुख सुख में आपका साथी हो। दोस्त वो जो बिना कहे बात समझ जाए। दोस्त वो जो हज़ारों में भी आपकी गैर मौजूदगी में अपने आप को तन्हा पाए। ये सारे वो जुमले हैं, इससे भी ज़्यादा पता नहीं कि लिखने वालों ने कितनी किताबों के और आग लिख डाले, लेकिन हम फिर भी बहुत बरक्स जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं एक दूसरे के लिए। अब यहाँ पे जेंडर की बात आए तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और जिस टाइम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। और वहाँ पे ये नहीं है कि ये मर्द से आपकी दोस्ती है या औरत से है। कुछ लोग कहते हैं मर्द औरत की दोस्ती हो ही नहीं सकती, कोई पर्पस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो असल बात है वो ये है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और बैठते हैं लाइक अ फैमिली, लाइक अ ग्रुप, लाइक जैसे बैठक होती है, जैसे कैफ़े होता है, और सब देश परदेश से जो है आके अपनी अपनी बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से बहुत करीब, जो वो अपनों से आप बात नहीं कर सकते, परदेश में रहते हुए वो आप उनसे दुख सुख बांट लेते हो। तो इसी लिहाज से हम उन दोस्तों के मिजाज, उनकी आदतों से वाकिफ़ हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें सोचना और समझना ये चाहिए कि कोई दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता और कोई किसी को नीचा दिखाना पर्पज़ नहीं होता, कोई किसी की इंसल्ट नहीं करना होता, कोई किसी का तमाशा बनाना मकसद नहीं होता। अगर किसी को किसी से मोहब्बत है या कोई आपका ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा चीज़ डेवलप हो जाती है, तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह की तरफ से, अगर आप इन चीज़ों में भी अपने अल्लाह को रखेंगे तो ये अल्लाह की तरफ से वदियत की जाती हैं। उसमें आपका या दूसरे का कोई कमाल नहीं होता। लेकिन इससे हट के अगर कोई सिर्फ इंजॉय करने आता है और आपका दोस्त, आप उसको जानते हैं, उसके मिजाज को, उसकी आदतों को, तो एक दूसरे के ऊपर जब हम तुर्श बातें करने लग पड़ते हैं, जब हमले करने लग पड़ते हैं, जब टोंट करना शुरू कर देते हैं, तीर अंदाजियाँ करने लग पड़ते हैं, हो सकता है वो आपके लिए ना हो, आपकी सिंपल टोन हो, आपका सिंपल बात करने का तरीका हो, लेकिन वो दूसरे को किस तरह लगती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला किस स्टेट ऑफ माइंड से वहाँ बैठा हुआ है, उसके दिन भर का स्ट्रेस कैसा था, उसका दिन काम पे अच्छा गुजरा या नहीं, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो वहाँ से भाग के यहाँ पे शेल्टर लेने आया है या कोई बीमार है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम बात करें, एक दूसरे को कोशिश करें कि लाइटर में रहें, हंसी को हंसी के साथ लें, इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा स्ट्रेस एक दूसरे को देने की कोशिश ना करें। और बात वहाँ तक चली जाती है कि हम एक दूसरे को ब्लॉक, डिलीट, इग्नोर करना शुरू करते हैं। या तो आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत जल्दी मूव ऑन होने के आदी होते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप नाजुक मिजाज, इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत चीज़ों को दिल पे लेने वाले हैं, तो फिर वो अलग बात है। तो वो इसलिए ये कहना ज़रूरी था कि अगर तो आप इस दोस्ती को निभा नहीं सकते, तो बस यहाँ टिकटॉक की इस दुनिया तक रहने दें। बड़े बड़े दावे ना किया करें, बड़ी बड़ी बातें ना किया करें एक दूसरे के साथ जो दूसरों को हर्ट करें। और आज की बात इतनी है।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کرنے کے لیے اس کائنات کو حسین ہے یہ دکھانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ دیکھیں رب ایک کائنات نے کتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے اور انسانوں نے اپنی عقل سے اس کو کیسے اڈور کیا ہے، اسے کیسے سجایا ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں ہے، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ رشتے، یہ ناطے، یہ بھی اس کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں. اگر ہم نے ان نعمتوں اور رحمتوں کو ٹھکرایا تو وہ ہماری زندگی سے برکتیں چھن جاتی ہیں. اگر ہم ایک اعتبار کو کرچی کرچی کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں ہماری زندگی سے اٹھ جاتی ہیں. ہمارے تعلق ایسے ہیں کہ اگر ہم ان سے دور ہو جائیں، منہ موڑ لیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں لگتا ہے ختم ہو گئے ہیں. بات چیت جہاں پہ ختم ہو گئی، رشتہ ناتا ختم ہو گیا. لیکن کچھ رشتے ناتے روح کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اگر ان میں ذرا اونچائی آ جائے یا نیچ آ جائے، کمی بیشی ہو جائے، آپ سمجھیں کہ میں نے ہر آندھی طوفان سے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر لیے ہیں، تو یقین جانیے جو روح جب کرچی کرچی ہوتی ہے نا تو اس کے زخم کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن فریاد اپنے رب کے پاس ضرور جاتی ہے. اور پھر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں تو بڑی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. پھر اس کی تو معاملہ جب بڑی عدالت میں چلا جاتا ہے تو واپسی کا تو کوئی درخواست لینے کا رہتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں ہم دروازے کھڑکیاں بند کر لیں گے، لیکن وہاں تو نہیں کر سکیں گے. وہاں تو ہمیں سامنا کرنا ہی کرنا ہے، وہاں تو ہمیں فیس کرنا ہی کرنا ہے. اپنا مقدمہ جب رکھ دیا تو رکھ دیا. تو اس سے پہلے کہ آپ کسی ایک دوسرے کو اتنا ہرٹ کریں اور یہاں سے وہ ڈور بند کر کے جائے اور کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ سپرد کر دیا، تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کو دکھ نہ دیا کرے، تکلیف نہ دیا کرے، خوش رہا کرے. خوشی سے خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اور محبت جو ہے یہ نام محبت نہیں ہے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے محبت کی. دوستیوں میں محبتوں کی چاشنی رہے تو چاہت سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں کرے. اور میری بات میں کوئی ایسی اگر کسی کو بات لگ گئے بری تو ہے، میں نے بری بات کی نہیں ہے. اینی ویز، تھینک یو فار آل. انشاءاللہ سی یو ان ادر ویڈیو.